बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपना तारीख़ी खिताब कर दिया है और बड़े राज इसमें फाश कर दिए हैं। अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम स्ट्रगल का ऐलान कर दिया है, अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जिद्दोजहद का ऐलान कर दिया है। तारीख़ में हमेशा हमेशा उनका ये खिताब याद रखा जाएगा। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तानियों को जगाया है, जिस तरह उन्होंने नौजवानों से कहा है कि कभी आपने ग़ुलामी को कबूल नहीं करना, और उन्होंने अब ये अपील कर दी है कि इतवार के दिन इशा की नमाज के बाद पूरी कौम एहतजाज करे, पुरअमन एहतजाज करे। और किस तरह से पाकिस्तान को गुलामी में जकड़ने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कह दिया कि मैं तो कभी भी, मेरी सारी जिंदगी स्ट्रगल रही है, मैं कभी भी इंपोर्टेड गवर्नमेंट कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि इससे नुकसान ये होगा कि जब एक दफा इस तरह की गवर्नमेंट आ गई जिसको ये पता होगा कि बाहर के आकाओं की वजह से मैं आया हूं, तो हमेशा खौफजदा रहेगा, हर कोई खौफजदा रहेगा कि सिर्फ 15 से 20 अरब में मुझे गिराया जा सकता है, 15 से 20 अरब रुपए में वो कभी भी मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकेगा। उन्होंने जमीर झंझोड़े हैं कि देखिए भारत में क्या है, क्या किसी की जरूरत हुई भारत को इस तरह का मुरासला लिखने की, और उसकी तफसीर उन्होंने बताई है। कोड के हवाले से उन्होंने बात की है, कोड के हवाले से, डिसाइफर करने के हवाले से बात की है इस मुरासले को, और अब इसको कोई नहीं जुटला सकता। अब किस तरह से इमरान खान साहब आगे बढ़ रहे हैं, अब लगता यह है कि अपोजिशन के तोते उड़ गए हैं हाथों के, और इमरान खान अब अवाम में आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं कभी भी इस तरह से बैरूनी ताकतों को कबूल नहीं कर सकता, नहीं करूंगा, मैं स्ट्रगल करूंगा। और कमाल उन्होंने बातें की हैं, बहुत कुछ उन्होंने बताया है। उन्होंने ये बताया कि आखिर हमने आज़ादी क्यों हासिल की, 14 अगस्त को, 23 मार्च को हम जश्न क्यों मनाते हैं आज़ादी का, खुद मुख्तारी का। अगर हमने इसी तरह से झुकना है, इसी तरह से बिकना है, तो फिर क्या फ़ायदा, क्या कौम इसी तरह से रहेगी। उन्होंने बताया ये जो कहा जा रहा है ना कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, अगर बेगर्स कांट बी चूजर्स, कि हमें तो रकम चाहिए, डॉलर्स चाहिए। उन्होंने सारी बातें बताई हैं कि ये अगर इस तरह से हम तरक्की करते तो हम आज तक तरक्की कर चुके होते हैं, लेकिन जब ये क्या करते हैं, हमें डॉलर्स देते हैं और हमसे अपने काम निकलवाते हैं, हमें जंगों में धकेलते हैं। हमने गुर्बत का खात्मा कैसे करना है, एक चीज उन्होंने बताई है कि हमने, अब मेरा सारा मकसद, फॉरेन पॉलिसी, मेरी खारजा पॉलिसी क्या है कि हमने पाकिस्तान को गुर्बत से निकालना है, पाकिस्तान के गरीब को गुर्बत से निकालना है। और ये तब होगा कि जब हम इस तरह से डॉलर्स लेकर जंगों में जाना खत्म कर देंगे, और उसके बाद ये जो पैसे की रेल पे सिर्फ तब होती है जी जंग में जाओ, तो तब हम आगे उठ सकेंगे। ये हमें इस्तेमाल करते रहेंगे। हम जंगों से कितनी तबाही हमारे अंदर आ गई, और ये कोई इज्जत नहीं करेंगे अभी आपकी कि यार इनको तो पैसे दो, रकम दो, डॉलर्स दो, और इनसे कोई भी काम करवा दो। और उन्होंने बताया कि ये लोग वो क्यों लाना चाहते हैं। आखिर इमरान खान जो कि इतना अरसा मगरिब में रहा है, जिसके बारे में उनको एक एक चीज पता है, तो ये मगरिब इमरान खान के खिलाफ क्यों हो गया है। इमरान खान साहब ने बताया कि उसकी वजह यह है कि इनको मेरी जिंदगी का सब कुछ पता है। मैं जंगों के खिलाफ बोलता रहा हूं, मैं ड्रोन हमलों के खिलाफ बोलता रहा हूं, मैं आजाद पाकिस्तान के हक में, आजाद खारजा पॉलिसी के बारे में बोलता रहा हूं, और ये उनको सूट नहीं करती। इसलिए वो ऐसे लोग लाना चाहते हैं जो कहें कि हम तो भिखारी हैं, हम तो वेंटिलेटर पर हैं, कि जिस तरह आप कहेंगे। और वो मुसलसल वो बातें कर रहे हैं, उनको पैगाम दे रहे हैं, पैगामात दिए जा रहे हैं बैरूनी ताकतों को कि हम हैं आपके आलाकार, हम हैं जो आपके काम आएंगे, हम हैं जो भिखारी हैं। तो क्या कौमें इस तरह आगे जाती हैं? क्या इनकी जरूरत है कि भारत को इस तरह का पैगाम भेजे जिस तरह का उन्होंने 22 करोड़ लोगों की मुंतखब हुकूमत को भेजा कि अगर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनान नाकाम हो गई तो इसके नुकसानात होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लेकिन अगर ये कामयाब हुई तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। इसीलिए एचकन वाले को पता था, जिसने सिलाई हुई है, कि जी सब माफी मिल जाएगी, और वो उसके लिए तैयार है कि हमने जिंदगी इस तरह से गुजारनी है। फिर जहां तक कोड की बात की उन्होंने, वो कहते हैं कि मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरा दिल चाहता है कि मैं हर चीज लोगों के सामने ले आऊं, लेकिन मसला यह है कि ये जिस तरह से ये सिफारतकारों में एक चलता है, तो हर इस तरह के मुरासले का या जो डिसाइफर करना होता है, इसका एक कोड होता है। हम वो सामने इसलिए नहीं ला सकते कि फिर सारी दुनिया को पता लग जाएगा कि हमारा कोड क्या है, और ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं किया जा सकता। वरना मैं आप सबके सामने लेकर आऊं कि ये क्या हुआ, क्या कुछ इसमें लिखा हुआ था। अगर ये लोग सच्चे हैं, जो मुखालिफिन हैं, ये सारे जो करप्शन के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो ये आ जाए मैदान में, इलेक्शन में आ जाए, पता लग जाए। मैं तो किसी से डर नहीं रहा, मैं तो मैदान में जा रहा हूं कि लोगों को पर फैसला छोड़ दें। मैं तो लोगों से फैसला लेना चाहता हूं, मैं नहीं घबराता, और मैं लोगों में ही जाऊंगा, वही मेरी ताकत है। तो ये क्यों घबरा रहे हैं? उन्होंने बता दिया कि इनके आने का मकसद क्या है। मकसद ये है कि आए, बैरूनी आकाओं के कहने पर चलें, यहां आकर अपने सारे केसेस खत्म करवाएं,
NRO 2 लें और नैब को ख़त्म करें, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज का वोट का हक ख़त्म करें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म करें। मैं न्यूट्रल अंपायर सारी उम्र लेकर आया, 200 साल की तारीख क्रिकेट की, उसके बाद न्यूट्रल अंपायर लेकर आया। तो ये न्यूट्रल नहीं चाहते, ये अंपायर को साथ मिलाकर, हमेशा अंपायर को साथ मिलाकर खेलना चाहते हैं, क्योंकि ये खौफजदा होते हैं। बाहर के अंदर के अंपायर ये साथ मिलाना चाहते हैं और यही वजह है कि खौफजदा हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी 90 लाख पाकिस्तानी जिनकी रेमिटेंसेस से ये मुल्क चलता है। और यकीन जाने बात दुरुस्त है, वरना खुदा न खास्ता अल्लाह रहम करे पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। मुझे शर्म आती है उन लोगों पर कि जो कुछ जमातों की वजह से उनकी मोहब्बत में या इमरान खान की नफरत में ओवरसीज पाकिस्तानी को बुरा भला कहते हैं, उनको गालियां निकालते हैं कि आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। उनको अपने वतन से प्यार है, वो इस वतन की खातिर आने को तैयार हों, लेकिन उनके घर वाले हैं, उनकी मजबूरियां हैं, इसलिए उनको पता है कि अपना वतन क्या होता है, इसीलिए वो तड़पते हैं, इसलिए वो दुखी होते हैं। और इमरान खान साहब इसी चीज़ का बताते हैं कि कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की ये मुल्क। तो क्या हमने आज़ादी से रहना है या इसी तरह गुलाम बनकर रहना है? और ये जब उनको पता लग जाएगा सारी दुनिया को कि ये तो टकों के पीछे कुछ भी कर लेते हैं। फिर उन्हें सारा कुछ बताया, मैंने पूरा जो उनका खिताब था सारा एक एक लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह सुना है और पूरा नोट किया है। तो जो बहुत अहम चीज़ें थी मैंने आपको बताई हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अफसोस हुआ, दुख हुआ, मायूसी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है, इंसाफ का बड़ा इदारा है, हम उसको मानते हैं। लेकिन मुझे मायूसी इस बात की हुई कि देख तो लेते, कम से कम देख लेते कि उन्होंने स्पीकर के खिलाफ जो उसकी रूलिंग के खिलाफ बात की है, उसने रूलिंग दी क्यों, उसको तो देख लेते। ये खत में है क्या, उसको देखते तो सही। तो मुझे सिर्फ इतना है कि उसको एक दफ़ा देख लेते, मुझे इस चीज़ का अफसोस है। फिर उन्होंने ये बात कही कि उसमें था क्या, तो फिर इस बात का अफसोस का इजहार किया कि देखते तो ये भेड़ बकरियों की तरह किस तरह लोग लाए जा रहे हैं, किस तरह ज़मीर खरीदे जा रहे हैं, बिक रहे हैं लोग। हम अपनी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे? 30 साल से हमारे जो कम उम्र के नौजवान हैं, 60% आबादी है हमारी, तो उनकी अखलाकियात का क्या होगा? मैं अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का इसलिए कहता रहा, इसलिए कि नौजवानों में अखलाकियात हो, अखलाकियात नहीं होगी तो फिर क्या बचेगा इस मुल्क का? और उनको हम क्या दर्स दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं कि इंसान बिकते हैं, ज़मीर बिकते हैं, यहाँ बोलियाँ लगती हैं और लगती रहेंगी। किस तरह उनको बंद किया जाता है, कभी होटल में, कभी कहीं, और धड़ल्ले से सबके सामने बेशर्मों की तरह सारे काम किए जाते हैं। तो क्या ही अच्छा होता, काश कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुओ मोटो लेती, इस चीज़ को देखती कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में, किस तरह से यहाँ पर मंडियाँ लगी हुई हैं, बाजार लगा हुआ है। ये बात भी उन्होंने की। फिर उन्होंने जो शुरू किया, आगाज़ उन्होंने जो किया इमरान खान साहब ने, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी नज़र में अब तक की जितनी उनकी स्पीचेस हैं, जब से ये तहरीक-ए-इत्तेहाद या वो बने हैं, एक रास्ता, क्योंकि ये बड़ी मुदल्लिल तहम्मुल के साथ थी, ये कोई जलसे से खिताब नहीं था, ये बैठ कर उन्होंने कौम से खिताब किया है। और बिल्कुल इस तरह से कि ऐसे जैसे जब कोई आप समझें कि कोई हुक्मरान, कोई सिपा सालार आप उसको कहें, कोई कौम का सरबराह कहें, कोई बड़ा जब किसी मार्के में जा रहा होता है, किसी जंग में जाने वाला होता है, और उस वक्त जो पैगाम देता है, उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी स्ट्रगल है, मैं स्ट्रगल के लिए जा रहा हूँ और मैंने ज़िंदगी में स्ट्रगल की है, सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करता हूँ, तो मैं उसमें जाने लगा हूँ और मैं नौजवानों को चाहता हूँ कि वो इसमें शामिल हों। मैं आपके साथ निकलूँगा। अब लग रहा है कि इतवार से वो लोगों के साथ निकलेंगे, लोगों में आ रहे हैं, और वो निहायत जज्बाती होने के बावजूद बड़े तहम्मुल के साथ ये बात कर रहे थे। यानी एक होता ना कि समंदर की तरह कि पूरा एक जोश और जज्बा, ये नहीं, एक ठहराव था। और वो ये कह रहे थे कि अब मैं निकलूँगा और अब देखते हैं कि क्या होता है। तो वो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि वो एक मार्के से पहले की एक कैफियत कि अब मैं उतर रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ और आओ मेरे साथ। तो उन्होंने एक जज्बा ज़रूर भरने की कोशिश की है इस कौम में कि हमने अब आज़ादी तो हासिल की, लेकिन क्या ज़हनी अब ग़ुलामी से हमने निकलना है, नहीं निकलना। अगर हमने इसी तरह तरक्की करनी होती ज़हनी ग़ुलामी के साथ, बाहर की ताकतों की ग़ुलामी के साथ, डॉलर्स की ग़ुलामी के साथ, तो हम कर चुके होते आज तक तरक्की। 74 साल बहुत होते हैं, लेकिन किस तरह से कि जब तक आप खुद आज़ाद नहीं होंगे, खारजा पॉलिसी नहीं, अपने फैसले आप खुद नहीं करेंगे, कौम खुद नहीं करेगी, तो तब तक नहीं। उन्होंने कहा कि हिफाजत कौन करता है? जमहूरियत की, खुद मुख्तारी की हिफाजत फौज नहीं, लोग करते हैं। लोगों को निकलना होगा, लोगों को खड़ा होना होगा इस चीज़ के खिलाफ। ये जो मुल्क पर हमला हुआ है, मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला हुआ है, 22 करोड़ आवाम को भिखारी समझा है, बिकाऊ समझा है, गुलाम समझा है, और किस तरह लोग मिलते रहे। कहते फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला, जब ये सारा ये मुरासला आया, कोड आया, जब इस चीज़ को देखा गया, हमारे एम्बेसडर बुलाकर जो ये सब कुछ किया गया, फिर हमें आहिस्ता बातें समझ आई। और हमारे किस किस MNA को बुलाया और क्या उनको कहते रहे, किस तरह से रजीम चेंज करनी है, ये सारा जो प्रोसेस था, किस किस को साथ मिलाया, हमें ये पता चलता रहा। तो हम ये जब सामने लेकर आए तो वो अफसोस का इजहार करें कि इदारे उस तरह से शायद नहीं खड़े हुए, इसलिए वो कौम के पास जा रहे हैं।
तो उन्होंने आगाज़ किया, मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैंने तो चाहा था कि भाई मैं अपनी बात मुकम्मल करूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि ये तारीख़ी बातें हैं, ये हमेशा याद रखी जाएंगी, और ये इमरान खान साहब की ज़िंदगी का एक अहम खिताब था, और शायद वो इसको कोट करते रहेंगे कि ठीक है, अदम एतमाद की जब ये आई तहरीक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया हुआ था, तो उससे पहले ही मैंने आगाह कर दिया था, मैंने क्या कह दिया था, ये नहीं कि बाद में। 26 साल में मेरे उसूल कभी नहीं बदले। इमरान खान साहब ने आगाज़ यहाँ से किया। पहले वो जिस तरह हमेशा करते होते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो यहाँ से आगाज़ करने के बाद उन्होंने कहा कि जी 3 उसूल मेरे सारी ज़िंदगी रहे हैं और कभी नहीं बदले। एक, इय्याका नअबुदु, यानी खुददारी की बात कि हम तेरी इबादत करते हैं या अल्लाह, हम किसी और का आगे नहीं झुकते। दूसरा, इंसाफ, और तीसरा, फलाही रियासत। यही 3 उन्होंने बात की। तो उन्होंने कहा आज मैं खुददारी और इंसाफ पर बात करूँगा। और बात यह कि उन्होंने कि अदलिया के फैसले से अफसोस हुआ, मगर मैं अदलिया की इज्जत करता हूँ। मैं एक दफ़ा जेल गया अदलिया की तहरीक के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए गया। जब मैं एक दफ़ा ज़िंदगी में जेल गया, वो भी अदलिया के लिए। अफसोस मुझे इसलिए हुआ कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ फैसला आया, तो मुझे ये लगा कि कम अज़ कम ये देखते, ये बैरूनी साजिश हुई उसको तो देखते, कम अज़ कम उसी मुरासले को, उस डॉक्यूमेंट को देख लेते, रजीम चेंज पर देख लेते, तो फिर हम अब जिस तरह बोल रहे हैं कि हम सच बोल रहे हैं कि नहीं, जो हम कह रहे हैं सच भी है या नहीं, ये तो देखती कम से कम सुप्रीम कोर्ट। दूसरा यह कि जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह लोगों की कीमत लग रही है, ज़मीर बिक रहे हैं, अदलिया से उम्मीद थी इस पर सुओ मोटो एक्शन ले। इस तरह तो बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता, ये तो हमारे साथ जो हो रहा है किसी जमहूरियत में नहीं होता। सबसे ज़्यादा तकलीफदेह चीज़ है कि 60% आबादी 30 साल से कम है, हमारा ये मुस्तकबिल है, उनकी अखलाकियात को अगर आप उठाएंगे नहीं तो फिर क्या हाल होगा। और उन्होंने कहा कि नौजवानों को हम सिखाएंगे क्या। फिर उन्होंने बताया कि जी शरीफ फैमिली ने 30-32 साल पहले छंगा मांगा शुरू किया था, वहां पर इसी तरह से सौदे किए गए थे ज़मीरों के, हर कोई बिक रहा है। और देखिए रिजर्व सीट्स तक बिक रही हैं, जो कि एक तोहफा होता है पार्टी की तरफ से, वो कोई इलेक्शन उस तरह लड़के नहीं आते वो लोग, वो भी बिक रहे हैं। कहते मैं ख्वाब देखता था पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने के लिए, तो बहुत ख्वाब देखे, तो बहुत धचका लगा और मायूसी हुई जब इंसाफ के इदारे ये तमाशा देखते रहे, इस पर नोटिस क्यों नहीं लिया। नोटिस लेते, मेरी ख्वाहिश थी, मेरा ख्वाब था वो नोटिस लें। मैंने कभी इस तरह का काम कभी नहीं सुना, कभी मगरिब में ऐसा सोचा नहीं, देखा नहीं। और जब भी मैं मगरिब मिला, वहाँ तसव्वुर नहीं है। मैंने अमर बिल मारूफ के लिए कौम को इसलिए बुलाया था 27 मार्च को कि कौम बदी के खिलाफ खड़ी हो, वरना बुराई फैल जाती है। और जिस तरह मगरिब खड़ा होता है, मुसलमान नहीं हो रहे। आप ओवरसीज पाकिस्तानियों से पूछे तो सही, बरतानिया में एहतजाज हुआ इराक जंग के खिलाफ, हालांकि उसमें इतना फायदा था बरतानिया का क्योंकि वो तेल के लिए जंग थी, लेकिन मैं भी उस एहतजाज में शरीक था। अब वो कहते हैं कि आगे क्या करना है बाद में बताता हूं। किसी ने आकर हमें नहीं बचाना, कौम खड़ी होती है अपने बचाव के लिए, कौम को खड़ा होना है। पहले मैं बताता हूं कि मुरासला है क्या, साइफर क्या करना होता है, पैगाम टॉप सीक्रेट होता है। ये जो पैगाम होता है टॉप सीक्रेट होता है और किसी को नहीं बताया जा सकता, ये बहुत खुफिया होता है। मैं दुनिया के सामने नहीं ला सकता इसलिए कि उसका एक कोड होता है, अगर सामने लाएं तो सारी दुनिया को हमारा कोड पता चल जाएगा। अब हुआ यह है कि अमेरिकी ओहदेदार ने कहा क्या, इमरान को रूस नहीं जाना चाहिए था। बुलाकर हमारे एम्बेसडर को कहा इमरान को रूस नहीं जाना चाहिए था। हमारे एम्बेसडर ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि अदम एतमाद से इमरान खान बच गया तो पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस यानी नुकसान होगा, लेकिन अगर वो हार जाता है तो सब मुआफ कर दिया जाएगा। अब एचकन किसने सिलवाई, सबको पता है, उसको भी पता था, मुआफ कर देंगे, उसको भी पता था। 22 करोड़ की कितनी तौहीन है, 22 करोड़ लोगों की कितनी तौहीन है। वो बता रहा है कि चीफ एग्जीक्यूटिव को हटाओ, हम क्यों 14 अगस्त को 23 मार्च को क्यों जश्न मनाते हैं, अगर हमने इसी तरह जीना है क्या फायदा। फिर अचानक मीडिया, अचानक सारी पार्टी के लोग दूसरी तरफ जाकर बेशर्मों की तरह जश्न मनाते हैं और मीडिया उनके साथ हो जाता है कि जी हुकूमत गिर रही है, वाह 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 वाह, देखो हुकूमत गिर रही है, और उनको भी हीरो दिखा रहे होते हैं बेजमीनों को, बेशर्मों को। फिर हमें पता चलना शुरू होता है कि हमारे लोगों को बुलाकर बताया जाता है अदम इत्मीनाद आ रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि पूरा कुछ स्क्रिप्टेड था, पूरा एक स्क्रिप्ट, पूरा एक प्लान था। हम सोचें कि हम खुददार कौम हैं या गुलाम बनकर रहना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने बाकायदा पैगामात भेजे हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, हम बेकारी हैं जनाब, हम कुछ चूज नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं सोचेंगे, बस आप जिस तरह करेंगे जनाबे वाला हम वही करेंगे, आप हमारे आका हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा हम वेंटिलेटर पर हैं, अमेरिका हमारा वेंटिलेटर कर सकता है, हमारी जान निकाल सकता है। 30 साल क्या किया तुमने, अगर ये हालत है तो क्या 3 साल में मुल्क तबाह हुआ, या तुमने 30 साल जो लगाए वो मुल्क तबाह हुआ। मगरिब में लोग मुझे 30 साल से जानते हैं, मेरा प्रोफाइल देख चुके हैं, एक एक चीज़ जानते हैं, मेरे खिलाफ क्यों है। असल में वो इमरान खान को क्यों नहीं पसंद, मैंने बिगाड़ा क्या है उनका, मैं आपको बताता हूँ। उनको पता है कि ये ड्रोन हमलों के खिलाफ, ये जंगों के खिलाफ, ये अफगान जंग के खिलाफ बोलता रहा है। उनको पता था कि इसने
हमारा काम नहीं चलने देना, इसके होते हमारा काम नहीं चलेगा। मगर ये लोग पैसे के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। ये जिन लोगों को वो लाना चाह रहे हैं, मुल्क की हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं अपने पैसे के लिए और गुलामी के लिए। ड्रोन पर किसी भी चीज़ के खिलाफ ये नहीं बोलते, कुछ भी नहीं बोलते जो बैरूनी आका के मानते हैं, इसलिए कि रूस इन्होंने देखा कि रूस की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई उनके अमीरों की, तो ये डर रहे हैं कि ये उनकी बात ना माने तो फिर इनके लिए भी मसला हो सकता है। हमने फैसला करना है कि हम किस तरह का पाकिस्तान चाहते हैं। भारत को देखें, आरएसएस की वजह से वहां इंतहा पसंदी है, वरना वहां खुददार कौम है। सैंक्शंस के बावजूद वो सस्ता तेल रूस से लेने को तैयार हैं, ले रहे हैं, और उनको क्यों नहीं रोकते? यही मसला इमरान खान का है कि इमरान खान कहता है मैं अपनी कौम का फ़ायदा देखूंगा, किसी से जंग नहीं करूंगा, सबसे अच्छे ताल्लुकात चाहता हूं। हमें जंगों से मिला क्या है? मैं किसी से जंग नहीं चाहता, सबसे अमन चाहता हूं। डॉलर्स लेकर हम जंग करते रहे, हम पैसों के बगैर अगर लड़ते अफगानिस्तान में तो बहुत अच्छा था, अपने भाइयों के साथ लड़ते, लेकिन डॉलर्स के बगैर। लेकिन जब डॉलर्स लेकर करेंगे तो इज्जत नहीं होगी। उनको पता है कि इनको डॉलर्स देकर, पैसे देकर कुछ भी करवा लो। फिर 9-11 हो गया, फिर जंग में चले गए। कितनी जिल्लत की बात है। मुझे पता है कि क्या कुछ हुआ, कितना नुकसान हुआ। मेरा कहना यह है कि जब तक हमारी फॉरेन पॉलिसी ये नहीं होगी कि हम गरीब को ऊपर करें, गुर्बत से निकालें, तो ऐसे हमने जंग नहीं करनी, जंग से निकलना है। फिर वो कहते हैं कि जी अगर वो बेसिस मांगे तो हमने इनकार करना है, इससे हम गुर्बत का खात्मा करेंगे। लेकिन ये लोग क्या करेंगे? ये तो गिरे हुए लोग हैं। मुल्क की जमहूरियत और खुदमुख्तारी की हिफाजत फौज नहीं, लोग करते हैं। अगर आज आप खड़े नहीं होंगे तो आइंदा जो भी आएगा वो डरेगा कि ओहो वो नाराज़ हो जाएगा, वो बाहर की ताकत नाराज़ हो जाएगी, 10-15 अरब खर्च करेगा तो मुझे गिरा देगा, तो मैंने उनको नाराज़ नहीं करना। वो कभी उठ नहीं सकेगा, वो हुक्मरान कभी नहीं उठ सकेगा, कौम नहीं उठ सकेगी। इमरान खान एंटी अमेरिका नहीं है, अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं है। हमें वन साइडेड ताल्लुक़ नहीं चाहिए, हमें इज़्ज़त वाला ताल्लुक़ चाहिए। भारत के ख़िलाफ़ ये कहने की जुर्रत करेंगे कभी कि जिस तरह से हमें ये धमकियां दे रहे हैं? क्या भारत एक सॉवरन मुल्क है तो पाकिस्तान नहीं है? मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि मैं तो इंपोर्टेड गवर्नमेंट तस्लीम नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा। मैं निकलूंगा, बाहर निकलूंगा। अब आखिर में उन्होंने कहा मेरा तो मजाक उड़ाते थे लोग कि हो ये क्या सियासत में आ गया, इसकी तो कोई सीट ही नहीं। फिर अल्लाह का करम हो गया, लोगों के दिल मेरी तरफ हो गए, मैं तो लोगों के पास जाने को तैयार हूं, इलेक्शन करवा लें। ये क्या तरीका है कि पीछे से बार कर रहे हैं, सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये सारे चाहते क्या है? इकट्ठे होकर NRO 2 मांगेंगे। ये डरे हुए हैं, ये लोगों से क्यों भाग रहे हैं? आए मैदान में। इन्होंने आपका पैसा चोरी करना है, इसलिए ये आना चाहते हैं। नैब को खत्म करना है, इनको जल्दी है कि केसेस खुलने से पहले पहले हम आ जाएं, क्योंकि 11 को आपको पता है अप्रैल को फर्द जुर्म आयद होनी शहबाज पर। फिर वो कहते हैं जी कभी न्यूट्रल एम्पायर नहीं रखेंगे, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ हैं। मैं न्यूट्रल एम्पायर लेकर आया 200 साल की तारीख में क्रिकेट में, और 90 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क के हैं, उनको क्या वोट का हक नहीं मिलना चाहिए? वोट का हक छीनने आ रहे हैं ये, और उनकी रिमिटेंस से मुल्क चलता है। तो क्यों डरते हैं उनसे? क्यों इलेक्शन के मैदान से डरते हैं? मैं ज़िंदगी की स्ट्रगल, मेरी ज़िंदगी की स्ट्रगल है, मैंने सारी ज़िंदगी स्ट्रगल की है, मैं लोगों में जाऊंगा। आप इशा की नमाज के बाद निकलें, पुरअमन तौर पर, हर सूरत पुरअमन रहना है, कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी। ये बात जहन में बिठा लें, एहतजाज करें, कोई तोड़ फोड़ नहीं करें। ये जो हो रहा है इसको रोकना है, आपने रोकना है, आपने रोकना है, वरना खुद मुख्तारी नहीं रहेगी। तारीख कभी किसी को मुआफ नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट के कौन से फैसले अच्छे कौन से बुरे तारीख बताएगी। आपने कभी गुलामी तस्लीम नहीं करनी, आपने कभी गुलामी तस्लीम नहीं करनी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये नारे हैं जिन पर चलना है, ये वो नारे हैं जिन पर चलना है। यानी अल्लाह की हाकमियत, अल्लाह के आगे झुकने का और किसी और के आगे ना झुकने का, ये नारे हैं जिन पर चलना है। मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट आज़ादी के लिए दिया था, ना कि गुलामी के लिए। मैं निकलूंगा आपके साथ निकलूंगा, स्ट्रगल करूंगा। ये था जी इमरान खान साहब का खिताब। आप क्या राय रखते हैं इस खिताब के बारे में? ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि पता चल सके। देखते हैं कितने लोग इमरान खान से मुत्तफ़िक़ हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि इमरान खान सही बातें नहीं कर रहा। कमेंट सेक्शन में देखते हैं कौन क्या कह रहा है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।